हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जशन के। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया है जो कि डेसिमल नंबर के बारे में आप समझेंगे। तो डेसिमल नंबर का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड इस वीडियो में ये सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं डेसिमल नंबर की बात करूं तो दो टाइप के यहाँ पे डेसिमल नंबर होते हैं। डेसिमल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक लाइक डेसिमल नंबर होता है, एक अनलाइक होता है। एक लाइक डेसिमल नंबर, समान दशमलव भी कहते हैं इसे, सॉरी समान दशमलव संख्या कहते हैं, भिन्न ही कहेंगे। और दूसरा होता है आपका अनलाइक डेसिमल नंबर, असमान दशमलव संख्या, अनलाइक डेसिमल नंबर। अब क्या होता है, लाइक डेसिमल नंबर वो नंबर होते हैं जब दो या दो से अधिक नंबर जिसके पॉइंट के बाद जो होता है, पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3.2 और यहाँ लिखा 2.5। क्या ये दोनों लाइक डेसिमल हैं? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में नंबर ऑफ डिजिट्स की बात करूं तो यहाँ पे भी एक डिजिट है और यहाँ पे भी एक डिजिट, तो ये आपस में क्या करेंगे, लाइक डेसिमल नंबर। जैसे 6.25 यहाँ पे 13.75 है। फिर से बोला मैंने, राइट साइड देखो नंबर ऑफ डिजिट्स, तो यहाँ पे दो डिजिट्स है, यहाँ पे भी दो डिजिट है, तो ये आपस में कौन से डिजिट्स कहलाएंगे, लाइक डेसिमल नंबर कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे 14.625 और यहाँ पे 0.213, क्या ये लाइक डेसिमल है? यस। क्यों? क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में 3 डिजिट है और यहाँ पे भी 3 डिजिट है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स देखना है कि राइट साइड में कितने हैं। अगर सेम है तो लाइक डेसिमल नंबर कहलाएगा, मतलब समान दशमलव संख्या। और एक होता है अनलाइक डेसिमल नंबर, जिसे हम कहते हैं असमान दशमलव संख्या, जिसके नंबर ऑफ डिजिट सेम ना हो पॉइंट के राइट साइड में। जैसे यहाँ पे 3.25 है और यहाँ पे 0.5 है, ये आपके क्या है, अनलाइक डेसिमल नंबर है। जैसे 1.6 है, 3.75 है, 9.213, ये आपके अनलाइक डेसिमल नंबर है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं डेसिमल ऐड सिखाता हूँ कि दशमलव वाली जोड़ कैसे करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 11.75 है और ये 6.89 है, ये भी आपका लाइक डेसिमल नंबर है। तो क्या करना है, सबसे पहले जो पहला नंबर है, जो भी डेसिमल नंबर है, उसको आप यहाँ पे लिखो 11.75। अब क्या करना है, डेसिमल के नीचे जस्ट डेसिमल डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट के राइट साइड क्या है, यहाँ पे 89 है, तो 89 डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है। और यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड 6, तो यहाँ पे 6 और यहाँ कुछ नहीं तो 0। अब इसको ऐड कर दो, जैसे आप ऐड करते हो ना नॉर्मल, वैसे ही करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 5 14, कैरी 1 हो जाएगा, 8 7 15 1 16 हो जाएगा, कैरी 1, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल, बस आंसर हो जाएगा 18.64। बस इतना ही इजी है। सेम इसमें देखते हैं। अब देखो ये 16.87 और ये 19 है, क्या ये दोनों लाइक है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो पॉइंट ही नहीं, तो हम बना लेंगे। अब एक चीज आपको याद रखना है कि किसी भी नंबर में, अगर ये आपको 5 है, अब इसमें पॉइंट किस साइड होगा, कुछ नहीं होता तो किस साइड होगा, तो किसी भी नंबर में पॉइंट भी छुपा होता है। कैसे? तो ये राइट साइड में होता है, पॉइंट के राइट साइड में, और यहाँ पे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 0। तो ये आपके हमेशा किसी भी नंबर में अगर आपको पॉइंट लगाना हो तो किस साइड लगाओगे आप, राइट साइड लगाओगे। और राइट साइड में कितने भी 0 लगा लो, पॉइंट के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 16.87 है, अब ये 19 है, तो 19 के बाद मैं क्या लगा दूंगा, पॉइंट 0, तो यहाँ पे 19.00, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, पॉइंट 9 6 15 हो जाएगा, कैरी 1 1 2 1 3, तो आंसर 35.87, ये आपका फाइनल आंसर। सेम ये क्वेश्चन कि 1.1 तो आप इसको 1.1, फिर 11.11 है तो पॉइंट नीचे पहले पॉइंट, फिर 1 1 इधर, फिर पॉइंट के बाद राइट साइड में भी 3 बार 1, फिर 1 1 1, डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है, पक्का कभी भी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के तो लेफ्ट साइड में ही कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या लगा दोगे, 0, तो यहाँ पे 0.111। अब इसको ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, पॉइंट यहाँ पे भी 3, ये 2, आंसर कितना हो जाएगा 123.432। ठीक है, पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स सेपरेटली बोलते हैं, जैसे 123.432 बोलेंगे, तो ये आपका आंसर होगा।
सेम ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे 17.4 है, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट के राइट साइड में क्या है यहाँ पे 7 और 5, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है 30, अब यहाँ पे भी पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 9 8 1, यहाँ 0, यहाँ पे भी 0 0 0, अब इसको ऐड करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, 8 5 13 कैरी 1, 4 1 5 7 12 12 9 21 कैरी 2, 7 3 10 2 12 कैरी 1 1 1 2 1 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये आपका आंसर हो गया, क्या है 32.131, ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम डेसिमल सब्ट्रैक्ट की बात करेंगे, तो सेम इसमें भी हमें जस्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखना है, डिजिट के नीचे डिजिट रखना है, बस तरीका आना चाहिए रखने का, बाकी वही बेसिक जैसे हम माइनस करते हैं नॉर्मली। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास 11.75, फिर यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब यहाँ पे राइट साइड में 8 और 9 है और लेफ्ट में यहाँ 6 है, यहाँ पे माइनस करना है। अब 15 में से 5 में से 9 माइनस नहीं होगा, 7 में से, तो ये कैरी करना आना चाहिए, ये आपका 17 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो 15 माइनस 9 6 हो जाएगा, 16 माइनस 8 8 हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 10 माइनस 6 4, आंसर 4.86, तो ये आपका डेसिमल सब्ट्रैक्ट हो गया। सेम ऐसे यहाँ पे भी 16.7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब यहाँ पे राइट साइड में क्या है 8 है 1 है 2 है और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 0 कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे 0 में से 2 नहीं जाएगा, ये भी, तो ये इसको कैरी करेगा 17, ये हो जाएगा 15, ये आपका 10 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये आपका 10, ये हो जाएगा 9, 10 में से 2 गया 8, 9 माइनस 1 8, 16 माइनस 8 8 हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 15 माइनस 9 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 6.888, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेम 7 में से माइनस करना है 2.34, तो इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 लगा दो, अब यहाँ 2.34, अब 0 में से तो 4 माइनस नहीं होगा, 0 में से 3 भी माइनस नहीं होगा, ये कैरी करेगा, ये हो जाएगा 6, ये 10, ये आपका 10, ये हो जाएगा 9, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 3 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 माइनस 2 4, आंसर 4.66, ये आपका फाइनल आंसर। सेम 1 में से 0.273 माइनस करना है, सेम अभी मैंने बोला था किसी भी नंबर का अगर हमें पॉइंट लगाना हो किसी भी नंबर में, अब किस साइड आओगे लेफ्ट या राइट, तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना है राइट साइड, और राइट के बाद फिर पॉइंट के बाद कितना भी 0 लगा दो, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.273, अब माइनस करना, 0 में से 3 नहीं जाएगा, ये तो कैरी, तो इसमें से कैरी लेना होगा 10, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 10, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर ये भी 10, ये हो जाएगा 9, 10 माइनस 3 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, पॉइंट 0.727, ये आपका आंसर हो गया। आज मैं इस वीडियो में आपको डेसिमल का मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ, तो इससे पहले आपको मैंने डेसिमल ऐड और डेसिमल सब्ट्रैक्ट मैंने बता दिया है, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वो भी जरूर देख लीजिएगा कि तो आपको डेसिमल का जो कैलकुलेशन है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम सीखेंगे यहाँ पे डेसिमल का मल्टीप्लाई। तो जैसे यहाँ पे कि 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सोचो कि सबसे पहले ये पॉइंट लगाइए, सोचो कि ये नॉर्मल मल्टीप्लाई है, ठीक है, बिल्कुल सोचना है कि ये नॉर्मल मल्टीप्लाई, टेबल लर्न होना चाहिए बस। तो यहाँ पे सोचो ये 6 है, 0.6 सोचो कि पॉइंट नहीं है, इसको आप है तो ये 0.6, बट आपको एज्यूम करना है यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो ये 6 हो गया, 6 2 क्या होता है 12 होता है। अब पॉइंट के इधर राइट साइड में देखो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ 1 है, तो बड़ा राइट साइड से आप एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, आंसर 1.2। फिर से कोई बात नहीं, आप 2-3 देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। सोचो कि फिर से यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो ये 24 हो गया, और ये 3, 24 3 कितना होता है 72 होता है। अब पॉइंट के राइट साइड देखना है, पॉइंट के राइट साइड नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे 2 है, तो आप भी राइट साइड से 2 डिजिट, मतलब राइट साइड मतलब इधर से आप 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पे यहाँ लगेगा 0.72। सेम ये यहाँ पे 1.23 है इंटू 4, सोचो कि इसमें पॉइंट नहीं, 123 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 123 को 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 कैरी 1 4 2 जा 8 1 9, और यहाँ पे 1 4 जा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 492। ठीक है, अब पॉइंट की फिर से राइट साइड में कितना है नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स है, तो राइट साइड से आप 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो 4.92। अब यहाँ पे 0.5 है 6 है, सेम 5 6 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब पॉइंट के राइट साइड देखना है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो 1, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, मतलब 3.0 मतलब 3, आंसर। सेम ये भी 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, सोचो कि इसमें पॉइंट नहीं है, सोचना है, तो ये 1 ये 1 1 1 जा 1। अब पॉइंट के राइट साइड देखो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, यहाँ 1 है,
और इधर भी 1 है, तो टोटल कितना हो गया नंबर ऑफ डिजिट 2 हो गया। तो यहाँ तो डिजिट 1 है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो आप यहाँ 0 लगा दोगे तो इस नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, और 2 डिजिट भी बन गया, तो इसीलिए इसका आंसर 0.01 होगा। सेम यहाँ पे 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है। सोचो कि इसमें पॉइंट है ही नहीं, तो ये 2 से क्या हो जाएगा 4। अब पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट, यहाँ पे भी 1 डिजिट, फिर से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। अब दिक्कत है यहाँ पे 1 डिजिट है, तो हम ऐसा नंबर यहाँ पे यूज करेंगे जो इफेक्ट भी नहीं करे। तो देखो 04 मतलब 4 ही होता है, इफेक्ट भी नहीं बना, 2 डिजिट भी बन गया, आंसर 0.04। सेम यहाँ पे 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 से क्या हो गया 25। पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट और यहाँ पे भी 1 डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 2, तो आप 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, तो आंसर 0.25। अब यहाँ पे 0.6 को 0.08 से मल्टीप्लाई करना है। सोचो कि आप यहाँ पॉइंट है ही नहीं, तो ये 6 6 8 से क्या हो जाएगा 48। पॉइंट के राइट साइड में नंबर ऑफ डिजिट्स देखना है, तो इधर 1 है और इधर 2, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। दिक्कत है यहाँ पे 2 ही डिजिट है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 0 लगा दो, यहाँ पे 3 डिजिट बन गया, आंसर 0.048। सेम यहाँ पे भी 1.2 को 0.12 से मल्टीप्लाई करना है, तो सोचिए कि पॉइंट है ही, तो ये 12 मल्टीप्लाई करने पे 144। पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 राइट साइड से 0.144। सेम एक चीज और देख लो, यहाँ पे अगर यहाँ पे 0.2 को या 0.3 ले लेते हैं, 0.3 को 0.3 से फिर 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो देखो 3 3 9, सोचो कि पॉइंट है ही नहीं, 3 3 9 और 9 3 27। अब पॉइंट के इधर नंबर ऑफ डिजिट्स देखो ना राइट साइड में कितने हैं, तो 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ तो 2 ही डिजिट है, तो 0 लगा के कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, आंसर 0.027। अब हम सीखेंगे डेसिमल का डिवाइड, ये भी काफी इजी है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले कि कोई भी सीखेंगे इसमें। अब डेसिमल डिवाइड से पहले ना मैं आपको पहले ये सिखाऊंगा कि किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 0.6 है, इसको डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 0.02 है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1.2 है, यहाँ पे 0.001 है, ठीक है। तो पहले सीखते हैं, जैसे 0.6 है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। तो पॉइंट हटा दो, यहाँ पे पॉइंट के राइट साइड में देखो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 0, तो ये 6/10 मतलब 2 3 6 2 5 10, ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। सेम यहाँ पे 0.02 है, तो इसके नीचे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1, पॉइंट के राइट साइड में 2 0 मतलब 2 डिजिट है, तो 2 0 आ जाएगा, तो 2/100 मतलब 2 1 2, क्योंकि 002 का मतलब 2 हुआ, तो 2 1 2, 100 2 के टेबल में 50 टाइम्स में आता है 50, तो 1/50 आंसर। सेम यहाँ पे 1.2, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है 1, पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट, तो 1 डिजिट 1 0, 2 6 12 हो जाएगा, और 2 5 10। सेम 0.001 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, पॉइंट के राइट साइड में नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जीरो आएंगे, अब 0001 का मतलब तो 1 ही होगा ना, और 1/1000, तो ये आपका फ्रैक्शन। तो ये बेसिक्स मैंने थोड़ा सा समझाया क्योंकि इसमें यूज होने वाला है। अब मैं ये जो क्वेश्चंस करवाऊंगा तो इसमें आपको आना चाहिए कि डेसिमल नंबर को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो जैसे देखते हैं, अब ये क्वेश्चन सीखते हैं। 0.4 को डिवाइड करना है 0.2 से, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है 1.10 डिवाइड में 0.2, इसके नीचे कुछ नहीं होगा 0.10, 4/10। अब फ्रैक्शन डिवाइड है, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और ये 10 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे, 10 से 10 कैंसिल, 2 2 4, आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसका आंसर, अब इसका एक और वे भी हो सकता था। अब जैसे 0.4 है डिवाइड बाय 0.2 है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम है, पॉइंट के राइट साइड में भी यहाँ पे सेम 1 डिजिट है और इधर भी 1 डिजिट, तो आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 4, आंसर। उस केस में जब आपका पॉइंट के नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, ठीक है, तो ये भी बता दें। सेम अब जैसे ये है 0.3 है 0. अब डायरेक्टली यहाँ पे 3 से 3 नहीं कैंसिल हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉइंट के इधर नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स 2, ठीक है। तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए चीजें। तो यहाँ पे क्या है 0.3 को डिवाइड करना है 0.03 से, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 पॉइंट हटा, यहाँ पे 10, 0.03 यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 पॉइंट हटा, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे कितने होंगे, 2 0 होंगे, तो ये 3/10 हो गया। फ्रैक्शन डिवाइड है, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, 100 ऊपर जाएगा और 3 नीचे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, आंसर क्या होगा 10/1, 10/1 मतलब 10। एक चीज और 1/3 कभी भी 3 नहीं होता, ठीक है, 3/1 हमेशा 3 होगा, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए।
ठीक है, काफी बच्चों को कंफ्यूज होता है, 1/3 को भी 3 लिख देते हैं, लेकिन नॉट इक्वल नहीं होता है, 3/1 मतलब 3 होता है। ठीक है, अब जैसे तीसरा क्वेश्चन है 0.25, अब इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, पॉइंट हटाया तो नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे कितने, राइट साइड में तो 2 है, तो 2 0 आ जाएगा, डिवाइड में 0.5, इसके नीचे कुछ नहीं हुआ, पॉइंट हटाया यहाँ पे 25/100 हो जाएगा, ये 10/5 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 5/10, 5/10 मतलब क्या हुआ 0.5, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब जैसे यहाँ पे 1.21 को 1.1 से डिवाइड देंगे तो सेम यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 0.20 डिवाइड बाय 1.1, यहाँ पे भी पॉइंट हटा है, तो 121 में 100 इनटू में क्या हो जाएगा 10/11, तो 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 टाइम्स में 1 0 से 1 0, तो ये 11/10, 11/10 मतलब क्या हुआ 1.1। ठीक है, तो उम्मीद है काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।